हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था काबूटो के सारे ज़ॉम्बी निंजा युद्ध में भाग लेने अपने हाइडआउट से निकल जाते हैं। तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का। लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं आनको मिताराशी टीम के सारे निंजा अलाइड निंजा फोर्स में भाग लेने उन्हीं की तरफ जा रहे होते हैं। सिवाय आनको को छोड़कर वो अपनी छानबीन करते करते दुश्मन के हाइडआउट तक पहुंच जाती है। लेकिन हम देखते हैं उनके ठीक पीछे काबूटो होता है। ओरोचिमारू की होनहार स्टूडेंट आनको मिताराशी, तुम सच में ऐसा सोचती हो क्या? हमारे बारे में तुम सब कुछ पता कर लोगी और मैं तुम्हें भी यही कहना चाहूंगी। काबूटो के सांप उन्हें आसानी से काट लेते हैं। जरा देखो अपने आप को। ओरोचिमारू से ट्रेनिंग लेने के बाद भी मेरे सामने तुम कुछ नहीं। आखिर कैसे? मुझ पर तो जहर काम नहीं करता, फिर तुम्हारा? क्योंकि मेरा जहर दूसरों से बहुत अलग है। मुझे ओरोचिमारू जैसा समझने की भूल मत करना। मैं उससे काफी आगे बढ़ चुका हूँ। इस खतरनाक जहर की वजह से आनको कोमा में चली जाती है। यहाँ आसमान में काबूटो के आदेश के मुताबिक ये चारों अपने काम में लगे हैं। तभी हिडन मिस्ट चुकीची आनको मिताराशी के उन टीम मेंबर्स को भागते हुए देख लेता है। देईदरा छोटे छोटे बहुत सारे क्ले नीचे उन तीनों पर गिराता है। अंधाधुंध धमाका होता है जिससे उन तीनों में से दो निंजा बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। बाकी वो कीड़ों का एक्सपर्ट आबुरामे क्लैन का बंदा अपनी जान बचाकर भागता है, लेकिन बाद में वो भी पकड़ा जाता है दुश्मन के हाथों। दूसरी तरफ जहाँ अलाइड निंजा फोर्स इकट्ठा हुए हैं तो एक स्टोन का बंदा ऊपर गारा को देखकर जरा देखो तो इस बच्चे को, ये तो मुझसे भी छोटा लगता है। पता नहीं आखिर किसने इसको चीफ कमांडर बना दिया। जबान संभाल कर बात करो। वो जिसे तुम बच्चा कह रहे हो वो कोई आम इंसान नहीं है, हमारे काजे कागे हैं। बिना कुछ जाने कुछ मत बोलो, समझे? मुझे कैसे पता होगा? हाँ, इससे पहले तो हम दुश्मन थे। और जानते हो क्या, तुम लोगों के बारे में मैं तो अभी यही सोचता हूँ। हमें अब भी तुम लोगों पे कोई भरोसा नहीं। दरअसल मैं भी यही सोचता हूँ। सही कहा तुमने। रुको एक सेकेंड, क्या कहा तुमने? भले ही ओरोचिमारू ने उन्हें भी धोखा दिया हो, पर हम ये नहीं भूल सकते, खासकर उनकी वजह से हमने अपने थर्ड होकागे को खो दिया। लेकिन अब तो हम कमांडो फोर्स में एक साथ हैं। हमें इन सब पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं जानता हूँ मैं भी एक निंजा हूँ। मैं अपने नेशन और विलेज के खिलाफ नहीं जा सकता। ये सिर्फ मेरी राय थी। तुम लीफ निंजाओं का कोई हक नहीं। बड़े मासूम बनते हो। हाँ, तुम्हारे विलेज के ही एक बेकार निंजा ने हमारे चहेते मास्टर बी पर हमला किया, और तो और उसने पांचों कागे मीटिंग के दौरान भी काफी दिक्कत खड़ी की। हमारे रायकागे सर को एक हाथ गंवाना पड़ा। क्या कहा तुमने? कोई भी किसी पर अभी तक भरोसा करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन ये सबके अंदर दबी वो गुस्सा है जो यहाँ बाहर निकल रही है। हम सभी नेशन की दुश्मनी सदियों पुरानी है। 2 दिन में साथ रहकर भी दोस्त नहीं बन सकते। साले तेरी हिम्मत कैसे हुई? अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने हमारे लॉर्ड काजे कागे के खिलाफ बोला। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये स्टोन वाले बाज नहीं आएंगे। पीछे देखकर बात कर साले। हाँ ठीक है, फिर मैं तुम्हारे मुंह पर ही बोलता हूँ। हिडन स्टोन विलेज बहुत ही नीच किस्म का है। तेरी जबान खींचकर बाहर निकाल दूंगा, समझे तुम? हम हिडन मिस्ट के लोग तुम्हारे धोखे को नहीं भूले हैं। हमारे मास्टर योसुका के साथ तुमने जो किया। योसुका, ये बहुत पुरानी बात है। ये हमारी मजबूरी है, वरना याद रखो स्टोन और मिस्ट कभी दोस्त नहीं बन सकते। और इसी तरह से अलाइड निंजा फोर्स जो अभी नया नया बना है, ये सब आपस में झगड़ने लग जाते हैं। साले घटिया लीफ निंजा। ठीक है, चलो कर लेते हैं फैसला। जबान तुम्हें अपनी संभालनी चाहिए। लड़ते हैं क्या? बोल। हाँ जरूर। तुम सैंड वालों ने मेरे पिताजी को मारा था। जिसका मुझे डर था वही हुआ। मिस्टर काजे कागे, आपको ही कुछ करना होगा इनका। सबके सब शांत हो जाओ। ये आवाज सुनकर सब काजे कागे की तरफ देखते हैं। सबसे पहले से लेकर तीसरे विश्व युद्ध तक वो निंजा जो एक दूसरे से नफरत करते हैं, सिर्फ अपने नेशन और विलेज के फायदे के लिए। इसी नफरत से आप लोग मुझ जैसे बनते हो। पहले मैं भी नफरत और ताकत से भरा था, क्योंकि मैं जिनचुरी की था और मैं सभी से नफरत करता था और सब कुछ तबाह कर देना चाहता था। वैसे जैसे
जैसे आज आकात्सुकी करना चाहती है, पर उस वक्त मुझे किसी ने रोका था। वो था हिडन लीफ का निंजा जिसने मुझे रोककर मेरी जान बचाई थी। मैं कभी उसका बहुत बड़ा दुश्मन था, लेकिन उसने मुझ जैसे के लिए अपनी कीमती आंसू बहाए। उसने मुझे हर मुसीबत से बचाया। वो मेरी दर्द को समझ सकता था, क्योंकि वो भी मेरी तरह जिनचूरी की था। यहाँ पर आप सभी में से अंदर से कोई भी बुरा इंसान नहीं है। तो चलो आज इसी वक्त से अपनी सारी दुश्मनी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। आज से हमारा सिर्फ एक दुश्मन है, आकात्सुकी, क्योंकि उसकी वजह से हम सब ने दर्द महसूस किया। हम सब ने किसी अपने को खोया। हम आकात्सुकी को हमेशा के लिए मिटाकर बदला लेंगे। लेकिन अगर अब भी आप लोग मुझे और मेरे विलेज को अपने पुराने गलतियों की वजह से माफ नहीं किया, तो इस युद्ध के बाद मेरा सर तुम्हारे पास होगा। इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत बढ़िया गारा, तुमने ये साबित कर दिया एक कागे होने के साथ साथ तुम एक सच्चे कमांडर भी हो। जिस दोस्त ने मुझे हमेशा बचाया, दुश्मन उसके पीछे है। अगर वो दुश्मन के हाथों चला गया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। मुझे मेरे उस दोस्त को बचाना है और इस दुनिया को भी, लेकिन मैं इन सब के लिए काफी छोटा हूँ। मुझ में तजुर्बे की कमी है, तो मैं आप सबसे भीख मांगता हूँ। मुझे अपनी ताकत दीजिए। हम सब आपके साथ हैं लॉर्ड गारा। माफ कर देना मुझे। नहीं, दरअसल मैं भी गलत था। माफी चाहूंगा, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। देखो, मैं भी शर्मिंदा हूँ। इनका उत्साह जितना बढ़ेगा उतना ही रिश्ता मजबूत होगा। तुम सच में बड़े हो गए हो गारा। हम सबको तुम पर गर्व है। अच्छा, तो क्या अभी हम सब दोस्त हैं? बेहतर होगा मुझे अपने नए दोस्तों की खुशबू याद कर लेनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा कीवा। आखिरकार हम इनुजु का कबीले का नाम खराब नहीं होने देंगे। जिनका भरोसा मुझ पर अटूट है, मेरे साथ आओ। सब लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, मानो आज ही उन्होंने जंग जीत ली। तभी यहाँ हम कछुआ टापू के अंदर देखते हैं। कछुआ टापू, हाँ, तो नारुतो उन सभी चट्टानों को एक के ऊपर एक रखने में कामयाब हो जाता है, वो भी पूरे बैलेंस के साथ। जरा देखो मिस्टर ऑक्टोपस, मैंने कर दिया। हाँ, तुमने ये कर दिया, ये करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके बाद जो करना है वो और भी ज्यादा मुश्किल होगा। तो क्यों ना हम दोनों वहीं चले जहाँ तुमने ट्रेनिंग करना शुरू किया था। वो जगह इन सब के लिए परफेक्ट है। यहाँ सारी अलाइड निंजा फोर्स, मेडिकल फोर्स, कमांडो फोर्स अपने अपने कैप्टन के साथ निकल पड़ते हैं, और यहाँ इंटेल डिवीजन में भी काम जोरों शोरों से चालू है। तभी यहाँ पर आसमान में हम देखते हैं कमांडो फोर्स, जो कि बाकी सारे टीम के मुताबिक संख्या में बहुत बहुत कम है। इनका भी काम है आसमान में दुश्मन की तलाश करना। शायद ऐसा ही कुछ होगा। और इस छोटे से टीम के कैप्टन है कनकोरो। तभी ये साइमन काफी कुछ सोचने लगता है, जो कि हमेशा की तरह इसका काम है। देखा जाए तो असल जिंदगी में मुझे युद्ध का कोई एक्सपीरियंस नहीं। अगर मान लो हम पर किसी ने अचानक से सरप्राइज अटैक कर लिया तो, और सिर्फ मैं ही अकेले जिंदा बच गया, हो सकता है वो मुझे जिंदा पकड़ कर ले जाए और बंदी बनाकर मुझे टॉर्चर करने लगे। या ऐसा भी हो सकता है कि दुश्मन मुझे पकड़ने के बाद मेरे सर के अंदर कुछ उल्टा सीधा कर दे और मुझे राइका के और कारुई से लड़ने के लिए फोर्स करे। नहीं, ये किसी बुरे सपने से कम नहीं। ध्यान दो। हे साइमन, बहरा हो गया क्या? मैं तुम्हें कब से पुकार रहा हूँ, ऐसा क्या सोचने लगे? कुछ समय बाद हम नीचे उतरेंगे, और हाँ, ध्यान रहे ये दुश्मन का इलाका है। मिस्टर कैप्टन, क्या मैं तुम्हें कुछ पूछ सकता हूँ? जल्दी बताओ, बात क्या है? वो दरअसल तुम्हारे और मेरे उम्र में ज्यादा फर्क नहीं। वैसे मुझे पूछना था कि ये तुम्हारा भी पहला युद्ध है ना? हाँ बिल्कुल, तुम्हारी तरह। तो क्या तुम नर्वस हो? कनकोरो इसका जवाब तो नहीं देता, पर इसके बदले मेरी बात सभी ध्यान से सुनो। इस युद्ध का नतीजा निर्भर करता है हमारे इसी कमांडो फोर्स की मेहनत पर, और काफी जिंदगियां भी। और तुम साइमन, सिर्फ हमारी जीत के बारे में सोचो। अगर तुम्हें अपने परिवार और दोस्तों को बचाना है तो आंको मितराशी के उस जानकारी के मुताबिक फ्रोस्ट वैली और स्टीम विलेज, वहाँ के सारे नागरिकों को वो दोनों जगह खाली करने में पूरी मदद किया जाता है, और वहाँ के लोगों को कुछ वक्त के लिए एक सेफ जगह पर रहने के लिए भी दिया जाता है। यहाँ हमारे कमांडो फोर्स दुश्मन के इलाके की इस खाली जगह पर उतर जाते हैं। अब हम दुश्मन के इलाके में हैं। हम यहाँ पर अपना बेस कैंप लगाएंगे और हम सरप्राइज अटैक और जाल बिछाएंगे। जाल बिछाते वक्त 10 मीटर का फासला रखना। साइमन, पेपर बम लगा दो सारे रास्तों पर। साई, तुम्हारा काम है तुम आसमान में उड़कर दुश्मन पर नजर रखोगे। ईटान, तुम अपने अर्थ स्टाइल से गड्ढा बनाओ। चाकरा, कम्युनिकेट करना तुम्हारा काम है। टैंगो, होमुरा, कायो, तुम दोनों सेंसरी टाइप हो। दुश्मन पर नजर रखना तुम्हारा भी काम है। और किरी, तुम और मैं प्लान को वापस देख लेते हैं, चलो। तुम लोगों को मैं मिला हूँ और मेरा सेंसरी बहुत अच्छा है, और मेरी बात का यकीन करो। हाँ, मैं डींगे नहीं मार रहा। मैं तो कहता हूँ तुम सब आराम कर सकते हो, पर अगर कुछ होता है तो मैं जल्दी सावधान कर दूंगा। हाँ,
वो तो बाद में हम देख लेंगे, लेकिन वो काबुटो ओरोचिमारू का निंजुत्सु इस्तेमाल कर रहा है, जिसे रीएनिमेशन ऐसा ही कुछ कहते हैं शायद। जानकारी के मुताबिक वो जुत्सु करने से मरे हुए बॉडी के अंदर दोबारा से जिंदगी वापस आ जाती है। उसके बाद वो मरते नहीं, चाहे कितने भी बार तुम उन पर हमला करो। उस जुत्सु को रोकने का बस एक ही तरीका है, उनकी आत्मा को पूरी तरह सील कर दो। बस यही काम कर सकते हैं हम। किसी शख्स के मरने के बाद भी उसका इस्तेमाल करना, बेरहमी की सारी हदें पार कर दी उन्होंने। फिलहाल के लिए हमारा मकसद उस काबुटो को पकड़कर अपनी हिरासत में लेना है। उसके बाद हम उसके जुत्सु को अपने गेंजुत्सु से तोड़ेंगे। तो जल्दी यहाँ जाल बिछाना शुरू करो। तो इसी जगह को अपना बेस बनाकर यहाँ जाल बिछा देते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं दारुई की टीम गारा की टीम से अलग हो जाती है, मतलब जैसा उनका प्लान था पहले। तो यहाँ हम कमांडो फोर्स में देखते हैं ये हमारा लीफ का बंदा कायो, जो जमीन में गड्ढा खोद के तैनात है। वो आगे दूर से कुछ देखता है। अरे ये तो नॉन सेंसरी जुत्सु है। क्या हुआ? वो मैं कुछ महसूस नहीं कर पा रहा। ये नॉन सेंसरी जुत्सु लगता है, लेकिन लगता है कोई आ रहा है। ध्यान से देखो, क्या वो दुश्मन है? कायो देखता है आंकोमी तराशी टीम का वो कीड़ों का एक्सपर्ट, यानी वो अबुरा में उसी की तरफ आते आते नीचे गिर जाता है। ये तो केन है, मैं जानता हूँ इसको, ये हमारे विलेज का है। वो बिना कुछ सोचे उसके पास चला जाता है। अबे ओए रुक जा। चिंता मत कीजिए, मैं उसे यहाँ लेकर आता हूँ। अबे नासमझ नौसिखिया, रुक जा। केन तुम ठीक तो हो ना? होमुरा फौरन वहाँ देखकर बताओ। जी कैप्टन। वो होमुरा अपने बैकुगन से देखता है। वो चीज जो उसके पीठ पर है, उसके अंदर कुछ तो अजीब है। उसके अंदर ढेर सारा चाकरा है। मुझसे दूर हटो, भागो यहाँ से। कायो, यहाँ वापस आओ तुरंत, उसे छोड़ो अभी। दरअसल वो केन अबुरा में अपने आप यहाँ नहीं आ गया, बल्कि उसके बॉडी पर चाकरा धागे लगे हुए हैं। और ये काम आप जानते हैं कौन कर सकता है? सासोरी, जो इनसे थोड़ी दूरी पर देईदरा, चुकीची और शिन के साथ यहाँ छिपा है। यानी ये केन पूरी तरह उसके कंट्रोल में है। तो वो इन्हीं चाकरा धागों के सहारे कायो को केन से पकड़वा कर उसी के ठिकाने की तरफ तेजी से भाग कर ले जाता है। कनकोरो ये देखकर समझ जाता है कि क्या गड़बड़ है। तो वो दोनों उनके ठिकाने के नजदीक पहुँचते ही एक जबरदस्त धमाका होता है, लेकिन तभी वो स्टोन निंजा अपने अर्थ स्टाइल जुत्सु से इस पूरे ठिकाने को जमीन के बहुत अंदर तक धंसा देता है। सासोरी और देईदरा को लगता है कि वो सब खत्म हो गए, पर सभी नीचे जिंदा है, यहाँ तक कि वो कायो भी। बस थोड़ा सा जख्मी है वो, क्योंकि धमाका होने से पहले कनकोरो अपने चाकरा धागों से उसे खींचकर उसकी जान बचा लेता है। यहाँ पर उस केन के चीथड़े उड़ चुके हैं और यहाँ दुश्मन को भी लगता है कि उनका धमाका वेस्ट हो चुका है। ऊपर साई इस धमाके को देखकर समझ जाता है कि नीचे लड़ाई शुरू हो चुकी है। तो नीचे हम देखते हैं मैं उस आदमी को नहीं बचा पाया। किरी, जाके कायो के घाव ठीक करो। क्या रोना और मरने के लिए हमें थोड़ा सा भी वक्त नहीं मिलेगा? वो वापस आ रहे हैं, सावधान। तभी ऊपर से हमला करने नीचे कूदते हैं और वो दोनों भी आनको मितराशी के टीम मेंबर्स हैं, जिन्हें सासरी कंट्रोल कर रहा है। मैं इनको जानता हूँ, ये दोनों भी हमारे विलेज के हैं। इनका नाम है तोकुमो और शीरो। वो बुजदिल खुद क्यों नहीं आते? तभी ऊपर से एक और हमला करने नीचे कूदता है, लेकिन वो कुछ करने से पहले साई उसे जमीन पर पटक देता है। उसी वक्त अपने विशाल पक्षी के साथ देईदरा भी नीचे आता है। बहुत बढ़िया साई, वेल डन। तुम लोग जानते हो हमने इन्हें जिंदा क्यों रखा? क्योंकि वो नजारा मुझे देखने में बहुत अच्छा लगेगा, जब कोई निंजा अपने बिना मर्जी के अपने ही साथियों की जान ले। तो ये तुम हो देईदरा? हाँ, ये मैं ही हूँ तुम्हारे सामने। अब बताओ क्या करोगे? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। तुमने खेल तो बहुत गंदा खेला है सासोरी। मैं जानता हूँ तुम यहाँ हो, एक चूहे की तरह अपने बिल में छुपे हो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अरे तुम भी तो उसी की तरह पपेट मास्टर हो। और कहीं तुम लोग कमांडो फोर्स से तो नहीं हो? यानी इसका मतलब यहाँ की जीत से पता लगेगा कि आगे कौन जीतेगा ये पूरा युद्ध। सही कहा ना मैंने? वो तो हम ही जीतेंगे। अगर ऐसा है तो हम भी नहीं हार सकते। पहले साई ने जिस शख्स को जमीन में पटका था वो उठ खड़ा होता है, और वो शख्स और कोई नहीं बल्कि शिन है। ये नहीं हो सकता। साई, क्या हुआ? नामुमकिन, ये मेरा। भाग जाओ यहाँ से छोटे, हमारा शरीर कभी मिट नहीं सकता, तुम जीत नहीं पाओगे। शिन भाई, क्या कहा तुमने? ये तुम्हारा भाई है? अरे ये रियूनियन काफी इमोशनल हो गया लगता है। ये लोग उन लोगों को हमारे सामने ला रहे हैं जिन्हें हम कभी जानते थे। ये काम जो कोई भी कर रहा है वो माफी के लायक नहीं है। वक्त बर्बाद मत करो। जो हमारे साथियों को जख्मी करने की कोशिश करेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। देईदरा, साले कमीने। सासोरी अपने चाकरा थ्रेड के इस्तेमाल से जब इन दोनों से हमला करवाता है तो साइमन उस धागे को ही काट डालता है। ये देखकर सासोरी और देईदरा चौंक जाते हैं और इन दोनों को रेस्क्यू कर लिया जाता है।
उसने मेरे चाकरा धागों को काट दिया। सच में कितना अच्छा तलवारबाज होगा वो। फिलहाल तो मुझ पर ध्यान दो सासोरी। कनकोरो उसके धागों को अपने धागे में मिलाकर जोर से खींचता है तो सासोरी नीचे गिरते वक्त वो स्टोन निंजा अपने जुत्सु से इस जमीन को वापस ऊपर ले जाता है, जिससे देहीधरा और उसके ऊपर सासोरी धड़ाम से गिरते हैं। ये जमीन वापस ऊपर आ चुकी है, लेकिन यहाँ भाई इससे बाहर निकलो। मुझे रोक लो छोटे। तो सेन शाई से दूर हटकर इन दोनों के सामने आ जाता है। सासोरी, बहुत दिनों के बाद मैंने तुम्हें तुम्हारे असली रूप में देखा। तुम्हें काफी बदलाव आ चुका है कनकोरो, पहले से ज्यादा ताकतवर दिखने लगे हो। चलो आखिरकार आपके मुंह से तारीफ सुनकर मुझे अच्छा लगा। सासोरी सर, मैंने कभी सोचा नहीं था तुम जिंदा बच जाओगे। उस वक्त तुम लोगों ने मेरे जहर का एंटीडोट बना दिया। सासोरी सर, ये किस्मत का खेल है कि मैं आपके सामने फिर से खड़ा हूँ, और वो दिन तो मैं कभी भूल नहीं सकता। एहसानमंद हूँ मैं कि उस दिन आपने मुझे जिंदा छोड़ दिया ताकि मैं दोबारा अपना एक और मास्टरपीस आपको दिखा सकूं। कनकोरो एक स्क्रोल निकालकर उसमें से एक पपेट समन करता है, जो और कोई नहीं बल्कि खुद सासोरी का पपेट है। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।